नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित और आप देख रहे हैं अवरल टाइम्स। दोस्तों, इस देश में आम लोगों को ठगना कितना आसान है और ठगने के बाद कई साल तक आम लोग केस मुकदमा ही लड़ते रह जाते हैं, पैसा नहीं मिलता। सहारा कंपनी की कोऑपरेटिव सोसाइटी की जालसाजी के कारण आज गांव-गांव में लोग पीड़ित हैं। एक समय कहा जाता था कि निवेशकों का पता नहीं, मगर आज जिस कोऑपरेटिव में पैसा जमा कराने वालों की पहचान है, उनका खाता भी है, तब भी सभी का पैसा वापस नहीं हुआ। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सहारा के 10 करोड़ निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। क्या 10 करोड़ निवेशकों का पैसा वापस कर दिया गया है? ये वो 10 करोड़ लोग हैं जिन्होंने सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव में अपना पैसा जमा कराया। इन सभी लोगों को अधिक ब्याज यानी पैसा दोगुना तिगुना होने का सपना दिखाया गया था और उनकी पूंजी हाथ से चली गई। मार्च 2022 में भारत सरकार ने लोकसभा में एक जानकारी दी कि सहारा समूह में 13 करोड़ निवेशकों का पैसा लगा है और इसकी राशि 1,12,000 करोड़ है। क्या सरकार बताने की स्थिति में है कि 10 करोड़ या 13 करोड़ गरीब निवेशकों में से कितनों को पैसा लौटा दिया गया है और ये काम प्रतिदिन के हिसाब से कितनी तेजी से चल रहा है? सहारा के 4 कोऑपरेटिव्स के नाम हैं: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इन चारों ने देश भर के 10 करोड़ लोगों से 86,000 करोड़ से ज्यादा रुपया जमा किया। सेबी की जांच के बाद भी सहारा की ये 4 कोऑपरेटिव कंपनियां लोगों से पैसा जमा कराती रहीं और 86,000 करोड़ रुपए उनके जेब से निकाल कर अपने खाते में ले जाती हैं। जब ये खबर आई कि सरकार सहारा के निवेशकों का पैसा वापस कराएगी, तो निवेशकों में वाकई खुशी की लहर तो दौड़ी थी। उनका जितना भी पैसा 2,000 हो या 10,000 हो, ठगी से ले लिया गया और अब वापसी की उम्मीद बढ़ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सेबी के पास सहारा का जितना पैसा जमा है, उसमें से 5,000 करोड़ सरकार के सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जमा कराया जाए और इसके जरिए पैसा लौटाया जाए। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह ने आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की निगरानी में पैसा वापस देने का काम होगा। पिछले साल अगस्त में भारत सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि सरकार हर निवेशक का पैसा वापस दिलवाएगी। अगस्त से लेकर इस अगस्त तक 1 साल हो गया। सरकार बताए कि कितने निवेशकों का पैसा वापस लौटा है। पोर्टल पर सरकार को डेटा देना चाहिए कि कितने लोगों को पैसा दिया गया है, कितने लोगों ने आवेदन किया है और 5,000 करोड़ में से कितना बाकी है। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था। सहारा से कहा 25,000 करोड़ रुपए सेबी के फंड में जमा करो। सेबी के खाते में 15,000 करोड़ रुपया जमा कराया गया। वो पैसा ब्याज पर बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते 22,589 करोड़ हो गया। सहारा समूह ने 15,000 करोड़ ही जमा किए, बाकी के 10,000 करोड़ आज तक नहीं दिए। 10 साल गुजर गए। 5 सितंबर 2024 को फिर एक आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का कि सहारा की कंपनियां 3 दिनों के भीतर 1,000 करोड़ रुपया जमा कराएगी। क्या ये खबर निवेशकों के लिए है? जो पैसा पहले से है 22,000 करोड़, वही अभी तक निवेशकों के हाथ में नहीं पहुंचा है, जबकि भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है। इसे सहारा रिफंड पोर्टल कहते हैं। यह पोर्टल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया, क्योंकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी के पास सहारा का जो पैसा पड़ा हुआ है, उसमें से निवेशकों को मिलना चाहिए। तो इस फंड से 5,000 करोड़ CRCS को दिया गया और एक रिफंड पोर्टल बनाया गया, जिसके जरिए ये पैसा दिया जाना है।
निवेशक इस पोर्टल को लेकर भी कई तरीके की शिकायतें करते हैं। पिछले साल सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दावा किया, जो भी निवेशक इस पर पंजीकरण कराएगा 45 दिनों के अंदर पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन सरकारी सूचना है कि 112 निवेशकों के पैसे वापस किए गए। 29 मार्च 2013 को लोकसभा में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री ने सहारा पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, 1.25 करोड़ से अधिक आवेदन आए हैं। 10,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाए जाएंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की 24 जुलाई 2024 को जारी प्रेस रिलीज के अनुसार 4,20,000 से अधिक निवेशकों को पैसा वापस किया गया। सत्यापित दावों पर भुगतान की अधिकतम राशि 10,000 है। 16 जुलाई तक वापस की गई कुल राशि 362 करोड़ है। अलग अलग जवाब हैं, अलग अलग आंकड़े हैं। बात 5,000 करोड़ रुपया वापस करने की हुई थी और मीडिया रिपोर्ट और अन्य जवाबों से पता चलता है 300-400 करोड़ रुपए लौटाए। अगर लौटा दिया गया होता तो ये सहारा के निवेशक समय समय पर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे होते? सवाल है कि सहारा के करोड़ों निवेशकों को पैसा कब मिलेगा। बात केवल सहारा के निवेशक की नहीं है, ऐसे लाखों निवेशकों की है जो इस तरीके की पॉन्जी स्कीम वाली कंपनियों से ठगे गए। उनकी पूरी कमाई खत्म हो गई। सहारा के निवेशक 10 साल से लड़ते लड़ते थक गए होंगे। शहरों कस्बों में दफ्तर खोलकर सहारा अवैध रूप से 25,000 करोड़ रुपए आम लोगों से जमा करा लेता है। एक दिन गायब हो जाने के लिए इस पैसे से सहारा न्यूयॉर्क और लंदन में महंगे होटल खोल रहा था, भारतीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक बन रहा था, 1 दशक तक और विमान कंपनियां चला रहा था। इसके पीछे तमाम नेता चक्कर लगा रहे थे। सहारा को एक कामयाब बिजनेस के रूप में देखा जा रहा था और खुद भी विज्ञापनों के जरिए दिखा रहा था। मार्च 2014 से लेकर मई 2016 तक सुब्रत रॉय जेल में रहे। नवंबर 23 में उनका निधन हो गया। सुब्रत रॉय जब जेल में थे तब भी सहारा की कंपनियां लोगों से पैसा लेती रही। इसकी 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा जमा करवा रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं कि ये कंपनी निवेश कहाँ कर रही थी, किस आधार पर रिटर्न देने का दावा कर रही थी और निवेशक कौन हैं। तब कुछ भी पता नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से कहा कि 25,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराए ताकि बॉन्ड धारकों को लौटाया जा सके। सेबी ने कितना जमा कराया, क्यों सेबी के पास 22,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है? 2019 के अंत से सहारा डिफॉल्ट करने लगी, मगर सहारा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।